अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मिल्क पेड़े की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं मिल्क पेड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए 2 लीटर हमने ये दूध लिया है। ये आम रेगुलर दूध है जो कि हमारे घर के रोज़ के यूज़ में आता है। और 1 कप हमने चीनी ली है। तकरीबन ये 120 ग्राम हमारी ये चीनी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। और 1 चुटकी सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी लिया है। और हाफ टी स्पून हमने इलायची पाउडर लिया है। और थोड़े से ये हमने पिस्ते लिए हैं जिन्हें हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डालें ड्राई फ्रूट्स। और ये हमने कलर्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेना चाहें तो नहीं लें। ये हमने एक कलर येलो लिया है और एक हमने रेड कलर लिया है। अगर आप मिठाई को बिल्कुल उसको ओरिजिनल कलर में रखना चाहें तो उस तरह भी रख सकते हैं। और 2 चमचे हमने ड्राई मिल्क पाउडर लिए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध डाल लेंगे। अब दूध को हमने बॉईल होने तक का वेट करना है। अब जब तक दूध बॉईल हो रहा है तो हम टाटरी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं जब तक टाटरी इसके अंदर मिक्स हो जाती है, जब तक हमारा दूध बॉईल होता है। अभी देखिए दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। ये देखिए पानी में टाटरी बहुत अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें हम ये डाल देते हैं। अभी देखिए फटना शुरू हो गया है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको खुले बर्तन में ही बनाएं, क्योंकि खुले बर्तन में बहुत अच्छी बनता है ये पेड़ा। अब इसमें हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है इसी तरीके से। और हमने इसको इतना पकाना है कि दूध बिल्कुल खुशक हो जाए और बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, जब तक हमने इसको इसी तरह मुसलसल चमचा चलाते रहना है। अभी देखिए हमने मुसलसल इसको इतना पकाया है कि ये आधे से भी कम रह गया है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, ये किस तरह गुठलियाँ नहीं बनी, इसमें बिल्कुल फटे हुए दूध की शक्ल नहीं आ रही है। इसको हमने इसी तरीके से पकाना है, इसमें गुठलियाँ नहीं बने, इसलिए हमने मुसलसल इसका चमचा चलाया है। और ये पेड़ा इसी तरीके से बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। आप देख सकते हैं इसको। और इसके अंदर ये दूध अलग पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फट गया हो और दूध अलग बैठ गया हो और पानी इसका अलग पता चल रहा हो और दूध इसका फटा हुआ अलग पता चल रहा हो। ये मुसलसल हमने चमचा चलाया है और इसी तरीके से इसको छोटा छोटा गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, छोटा छोटा इसी तरीके से रेशे में होना चाहिए ये। अभी हमें इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाना है, थोड़ा सा इसका दूध और खुशक करना है। फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। अभी देखिए इसका दूध बिल्कुल खुशक हो चुका है और अब इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल रहे हैं। अब चीनी डालने के बाद इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा और खुशक करना है। अब हम इसमें ये ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। अब हमने इसको मुसलसल इसी तरीके से चमचा चलाते रहना है, बिल्कुल इसका पेस्ट बन जाए, तब तक हमने इसको इसी तरीके से मिक्स करना है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे।
अभी देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको हाफ कर लेते हैं। इसको कलर मिला लेंगे। 2 रंग के हमने पेड़े बनाने हैं। अगर आप ऐसे ही रखना चाहें पेड़े, कलर वाइज ना बनाना चाहें तो आप नहीं भी बनाएं। एक में हमने रेड कलर डाला है और एक में हमने येलो कलर डाला है। 2 कलरों में हम पेड़े बना रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए हमने दोनों में अच्छे से कलर मिला लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। अब इसमें छोटा सा गड्ढा कर देंगे बीच में। ये एक तैयार है। इस तरीके से जितने भी है हम तमाम के तमाम तैयार कर लेंगे। हमने तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब इसके अंदर हम ये थोड़े थोड़े पिस्ते लगा देंगे इन गड्ढों में। तो देखा आपने कितना इजीली तैयार हो गया ये मिल्क पेड़ा। आप भी इसी तरीके से दूध वाला पेड़ा तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी है। घर में साफ सुथरे तरीके से आप तैयार कीजिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।